गंगा नहाने, तो मेरे घर में भी तो बॉटल में गंगा जल रखा है, उसने एक भगोने में डाल लिया और बड़े से भगोने में गंगा जल डाला और दूसरे दिन विचार कर रही है मेरी सास गंगा नहा रही होगी और ये भगोने में बैठ गई कि मैं भी गंगा नहाऊं भगोने के अंदर। अब जो सास काशी में गंगा नहा रही थी उसका मन लगा हुआ था कि तिजोरी में चाबी लगी रह गई और ये बहू जो गंगा नहा रही थी ये बड़े प्रेम से गंगा का स्नान भगोने के अंदर कर रही थी और तभी सास ने गंगा के जल में साबुन लगाया तो हाथ में जो अंगूठी थी वो भी निकल गई और चलिए महाराज। अब बहू जो गंगा नहा रही थी भगोने के अंदर वो विश्वनाथ से कह रही है विश्वनाथ मैं नहीं आ सकी इसलिए मैं गंगा जी को यहीं पर बुला के स्नान कर रही हूँ, पर मेरा भाव यही होना चाहिए कि मैं काशी नहा रही हूँ। और बहू जिस भगोने में नहा रही थी उसी भगोने में सास के हाथ की वो अंगूठी आ गई। सास स्नान वगैरह करके दर्शन करके 2-4-8 दिन में जब काशी से वापस पहुंची सबसे पहले अलमारी खोली, अलमारी में सब कुछ देखा, देखते ही प्रसन्न होकर बहू को गले लगाया, बहू के हाथ में अंगूठी देखी तो पूछा बेटा ये अंगूठी तो गंगा में गिर गई थी, फिर ये अंगूठी तेरे पास कहां से आ गई? माँ आप जैसे काशी में गए थे स्नान करने के लिए दर्शन करने के लिए वैसे की वैसे मैंने मन से काशी को यहाँ बुलाया था, मैंने काशी को गंगा को यहाँ बुलाया था और स्नान कर रही थी, स्नान करते समय मुझे ये अंगूठी मिली है। सास ने बहू को गले लगाकर कहा बेटा तेरे जैसी सार्थकता तेरे जैसा भाव दुनिया में किसी का नहीं होगा। अगर तूने मन से चित्त से वृत्ति से गंगा को बुलाया तो वो गंगा यहाँ आई थी और मेरी अंगूठी गंगा में गिर गई थी, वो तुझे प्राप्त हो गई, वो तुझे प्राप्त होगी। शास्त्र कहता है आप अगर मंदिर में भी खड़े हो, आप अगर तीर्थ में भी खड़े हो, आप यदि कथा में भी बैठे हो, यदि आपका चित्त यदि आपकी वृत्ति यदि आपका मन घर पे लगा हुआ है तो वो कथा का कोई सार्थत्व नहीं, वो मंदिर का वो तीर्थ का कोई सार्थत्व। यदि आप घर में भी बैठे हो और आपका यदि मन आपकी यदि वृत्ति आपकी यदि सोच कथा की ओर है तो समझ लो वो कथा का रस तत्व आपको प्राप्त होगा। वो कथा का रस तत्व आपको मिलेगा। यदि आपका मन लगा हुआ है, आपका सोच आपकी वृत्ति आपका चित्त लगा हुआ, आप भले कथा में नहीं पहुंचे पर मन वहीं पर। महाराज एक शंकर जी की मानसिक पूजन भी होती है, वही मानसिक पूजन का प्रमाण यहाँ दिया जा रहा है। आप शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकते तो आप घर में बैठे बैठे जब भगवान का पूजन करो, आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में बैठे बैठे आपके घर में बैठे बैठे आप भाव व्यक्त करिए कि मैं भगवान के मंदिर में गई हूँ, मैं केदारेश्वर हर रोज कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग चले जाओ, प्रतिदिन कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग जाओ, एक दिन महाकाल चले जाओ, एक दिन काशी चले जाओ, एक दिन रामेश्वर चले जाओ। आज मैं रामेश्वर जा रही हूँ, आज मैंने भगवान शंकर का अभिषेक कराया, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, पंचामृत स्नान कराया, भगवान के श्री विग्रह पर इत्र लगाया, इत्र लगाकर भगवान को सुंदर आनंदमय भाव से बेलपत्र चढ़ाई है, भगवान शंकर को भोग लगाया है, शक्कर मान के ले गई थी वही चढ़ाई है, एका दिए से आरती उतारी है, शंकर जी का बम बम बोला, 3 बार ताली बजाई और मैं अपने घर में वापिस आ गई। ये शंकर की मानसिक पूजन। भगवान शिव इसको भी स्वीकार कर, भगवान शंकर उसको भी स्वीकार कर। बस भाव से भगवान को रिझाने का तरीका आना चाहिए, भाव से।